हेलो स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का मार्गनिर्देशिका आ चुका है और इसके फॉर्म्स निर्देशिका के अनुसार इसके फॉर्म जो हैं वो आपको भरे जा रहे हैं। फॉर्म के बारे में देख पाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि जो है 21 तारीख से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, 21 मार्च तक चलेगी। इसमें परीक्षा का तिथि का भी आयोजन हो चुका है 7/4/2024 को 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये परीक्षा कंटिन्यूसली चलेगी। मतलब एक ही सिटिंग में परीक्षा की जा रही है। ये प्रवेश परीक्षा गवर्नमेंट के झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेजेस हैं जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, वो सारे में, या फिर आप कह सकते हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए इसमें एडमिशन होती है। इसके साथ साथ गैर राजकीय पीपीपी मोड पर संचालित डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थान के लिए भी इसमें ये होती है, एडमिशन होती है। और झारखंड गवर्नमेंट टूल्स रूम ट्रेनिंग सेंटर रांची और दुमका, केंद्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लास्टिक टेक्नोलॉजी रांची डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी शाखाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सेमेस्टर या प्रथम वर्ष के नामांकन के लिए ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम जो सरकारी स्तर के जो भी हैं कॉलेजेस उनके लिए भी हैं, और जो गैर सरकारी स्तर के हैं उनके लिए भी दोनों ही तरह के इसमें हैं। मतलब आप एक बार आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके मार्क्स जिस तरह से आते हैं उसके आधार पे सरकारी कॉलेजेस और गैर सरकारी कॉलेजेस जो सरकारी संस्थान नहीं है उनके लिए भी आप आराम से एलिजिबल हो पाते हैं। सिर्फ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो रहता है इसके लिए काफ़ी फेमस रहता है ये चीज़। इसमें आरक्षण के बारे में बात करेंगे कि आरक्षण क्या क्या है। तो आरक्षण के संबंध में सीधा सा बात करेंगे कि जो भी यहाँ के लोग हैं, अस्थायी लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की प्रक्रिया है। राजकीय पॉलिटेक्निक महिला सहित पीपीपी मोड में संचालित पॉलिटेक्निक, गैर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार के अधीनस्थ संचालित झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल्स रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर रांची एवं गवर्नमेंट टूल्स रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर दुमका में टूल एंड डाई मेकिंग पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अनुशंसा की गई है। और इसी में जो भी देखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों को इस तरह का रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत आपका रिजर्वेशन कराया जाएगा और आपको मौका मिलेगा इनरोल होने का। एग्जाम्स किस तरह के होंगे, तो एग्जाम के संबंध में बात की जा रही है। तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, रसायन के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और गणित के भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे तीन ये रहेंगे। अब इसके में बात करेंगे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का ये किस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। तो परीक्षा का जो इसका लेवल है सिर्फ और सिर्फ वो 9th 10th लेवल का ये एग्जाम्स रहता है 10th लेवल का। लेकिन परीक्षा का स्तर माध्यमिक लिखा रहा है इसने कि माध्यमिक है, लेकिन माध्यमिक स्तर पे क्वेश्चंस नहीं किए जा रहे हैं। क्वेश्चंस को जो पिछले साल के क्वेश्चंस आप देख पाएंगे, तो बल्कि इस पिछले साल का क्वेश्चंस और फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का लेवल देखेंगे तो मैथमेटिक्स का लेवल आईएससी लेवल का था। 11th और 12th लेवल का ये क्वेश्चंस इसमें बन रहे थे। 9th और 10th सिर्फ कहने को रहते हैं। फिर उसके बाद आपको बता दें कि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स का भी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल, अगर फिजिक्स में वास्तव में अगर आपके अप्रोच सही हैं, अच्छे से आपने समझ करके पढ़ा हुआ है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल से दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। उसके बाद परीक्षा शुल्क आप किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क मात्र 325 रुपया है। किन के लिए? सारे वर्ग के महिलाओं के लिए। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो पिछड़े वर्ग और सामान्य जाति के लोग जो भी रहेंगे उनके 650 रुपये परीक्षा शुल्क लगने वाले हैं। और महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, उसको हर हाल में, महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, उसको सिर्फ 325 रुपये का देना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अगर कोई बॉयज है, कोई लड़का है, तो उसको 325 रुपये चार्ज लगेगा। और महिला किसी भी जाति की हो 325 रुपये ही चार्ज लगने हैं। बाकी लोगों के 650 रुपये चार्ज लगने हैं फॉर्म भरने के। ठीक है। ये अपना कहते हैं कि मेधा क्रमांक जब इनका एक बार रिजल्ट जारी हो जाता है, तो रिजल्ट जारी होने के बाद फिर आप पुनः मूल्यांकन के लिए किसी भी तरह का कोई भी ये अगर आप इनको दे रहे हैं कि पुनः मूल्यांकन किया जाए, गलत है आंसर सीट वगैरह ये सब, तो इनका रिजल्ट ही इनका फाइनल रिजल्ट होता है। फिर उसके बाद इनका मूल्यांकन फिर से नहीं होती है। साक्षात्कार के रिगार्डिंग में बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम में साक्षात्कार जो आपका होगा, तो जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण, समाचार पत्र वगैरह, उनमें ये प्रकाशन कराते हैं और साथ साथ आपको वेबसाइट पे भी जाकर के इनको आपको जानकारी देते हैं।
द्वितीय साक्षात्कार अगर प्रथम साक्षात्कार आपका हुआ और द्वितीय साक्षात्कार फिर से अगर आप कराना चाहते हैं, तब भी आप द्वितीय साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। और उनका भी प्रक्रिया वही रहेगा कि जो लोकल न्यूज़पेपर रहेंगे उनके माध्यम से ये आपको सूचित करेंगे और अपने वेबसाइट के माध्यम से भी आपको सूचित करेंगे। साक्षात्कार के बारे में, साक्षात्कार शुल्क के बारे में ये अभी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। साक्षात्कार शुल्क के बारे में जानकारी ये बाद में देंगे, बोलते हैं कि हम इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आप क्या करेंगे कि इनके वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। 3 स्टेप में इसकी आवेदन होगी: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और इमेज अपलोड। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद इमेज अपलोड करने का आपको मौका देगा और फिर लास्ट में आप एप्लीकेशन का जो फी है वो पेमेंट करेंगे। ठीक है क्या? मैं आपको सिर्फ इसके रिगार्डिंग में और आगे बढ़ करके सिर्फ ये बताना चलूँगा सिलेबस के रिगार्डिंग में। बस ये हो गई इसकी बोल इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको सिलेबस के रिगार्डिंग में सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि इनकी सिलेबस जो है, ये लिखते हैं कि 10th क्लास की हमारे सिलेबस है, बट इनकी सिलेबस कभी भी 10th क्लास की नहीं होती है। मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का इनका सिलेबस क्या है। मैथ्स की जो इनकी सिलेबस रहती है, मैथ्स की सिलेबस रहती है, इसमें 10th प्लस इनका स्टैंडर्ड 10th प्लस लेवल का रहता है। लेवल इनका रहता है, लेवल जो रहता है इनका 10th प्लस का रहता है, मतलब 11th और 12th लेवल का रहते हैं सिलेबस इनका मैथमेटिक्स का। फिर उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स इनका बिल्कुल कंसेप्चुअल रहता है। अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है 9th 10th क्लास के और थोड़े 11th और 12th क्लास के भी अगर कंसेप्ट बिल्कुल से आपके क्लियर हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे स्कोर कर पाते हैं। पीछे आप काउंसलिंग और केमिस्ट्री का जो सिलेबस रहता है, केमिस्ट्री का ज़्यादा हाई अप्रोचिंग नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इनका ऊपर जाता है, 11th और 12th लेवल पे जाता है। आप बात करें तो 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर हम जाकर के बात करेंगे और 12th लेवल के बेसिक क्वेश्चन पे जाकर के बात करेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10th लेवल पे हूँ और 10th लेवल का ये एग्जाम है और यहाँ से मेरा निकल जाएगा बिना ये का तैयारी किए, तो शायद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छे स्कोर बनाए रखने के लिए 150 में से आराम से आपको कम से कम 100 नंबर्स आने चाहिए, ऐसा आपका होना चाहिए। नहीं तो फिर 100 नंबर प्लस होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। एक अच्छे ब्रांच, मन चाहे ब्रांच और मन चाहे कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, फिर दिक्कत होगी। यदि आपको किसी भी तरह का ये प्रॉब्लम है, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाऊँ, याद रखिएगा डिप्लोमा में सिर्फ एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अच्छे कॉलेज में और अच्छे ब्रांच लेना इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हमारी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी और अच्छे से हम कर पाएंगे। इसके लिए बेस्ट स्कोरिंग करने के लिए हमारे बैचेज पीछे चल चुके हैं। उस बैचेज में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अंडर 200 रैंक, अंडर 100 रैंक तक हमारे बच्चे यहाँ से निकाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होगी। 499 499 रुपए की एक पैक मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की न सिर्फ झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाती है, बल्कि AMU, JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, AMU, JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए कोर्स चला रही होती है, उन सब के एडमिशन के लिए और उनके एंट्रेंस में बैठने के लिए मैं आपको तैयार कर देता हूं सिर्फ एक ही पैकेज में, और प्लस में झारखंड पॉलिटेक्निक का सिर्फ एक ही पैकेज में आपको तैयार करता हूं। फी इसके कोर्स मात्र 499 रुपए हैं। अभी ये ऑफर रेट में चल रहा है। अभी अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप ले लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम तक आप वैलिड रहेंगे। मतलब अगर आप 10th क्लास में हैं, 10th क्लास में इस बार एग्जाम लिख रहे हैं और फिर से आप चाहते हैं कि मैं इस एग्जाम में अटेंड करूं, तो आप ले लें, अगले साल तक मैं आपको वैलिड करूंगा। और आज के लिए अगर आप आज इसे परचेज करते हैं, तो आज इसका एक्स्ट्रा ऑफर रेट चल रहा है। मैं इसके साथ आपको DPP दे रहा हूं, आप देख लीजिए क्या ऑफर चल रहा है। मैं इसके साथ आपको PDF फाइल दे रहा हूं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूं, लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, हम आपको थ्योरी दे रहे हैं, और थ्योरी देने के साथ साथ जब थ्योरी देंगे तो उसके थ्योरी को अच्छे से डाइजेस्ट कराने के लिए और अंडरस्टैंड कराने के लिए उस पर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, और फिर DPP के क्वेश्चंस भी कराएंगे। हर सेट से ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस, हर चैप्टर से और हर कंसेप्ट पॉइंट्स पे ऑलमोस्ट अधिक से अधिक क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं DPP के फॉर्म में। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए हम छोड़ेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप आराम से मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, आप आराम से इसको ज्वाइन करें। पिछला बैच हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेस बैच रहा है, जिसमें से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे अप्रोच कर चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं। मैं इस बार, लेकिन मेरे पास उस वक्त बस लास्ट टाइम में मेरे पास कम बैचेस थे, इस बार बैचेस अच्छे बन रहे हैं। तो हरी अप,
ज्वाइन नाउ फास्ट, एंड 1 मार्च से क्लास आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों में स्टार्ट हो जाएगा। आप हमारे आराम से आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जा करके मेरा दी पैशन साइंस वाला, दी पैशन साइंस वाला इसे आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके फिर वहाँ से आपको, या फिर ये के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको परचेज करने का मौका और ये हमारी ये पे जाने का मौका मिलेगा और परचेज करने का मौका मिलेगा। सिर्फ 499 रुपये में है और ज़्यादा नहीं। ये 1 साल तक वैलिड है। क्लियर है का? बेस्ट ऑफ लक।